दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है, कनाडा या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान। आप देखें पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण आया था, ठीक है ना, तो इस तरह तो वो मशहूर है इंडिया इस मामला के अंदर। पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है या फिर हिंदुस्तान? नहीं, पाकिस्तान। अच्छा, तो क्या हम कनाडा से भी ज़्यादा मजबूत हैं? आप मौलवी साहब, आप एक बात बताइएगा मुझे, क्या है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली इंडिया को कहा गया है कि ये इस मुल्क में इतनी ताकत है, 140 करोड़ की आवाम दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है। तो ये उसामा बिन लादेन इंजीनियर था, तो क्या माफ कर दिया जाए? तुम ये बात करो कि वो बेगुनाह था कि नहीं था, या सबूत। पिछले कुछ वर्षों से ही कनाडा का जो रवैया था वो भारत को लेकर ठीक नहीं था। कनाडा अपना रंग दिखाते जा रहा था और इस समय विवाद इस हद तक बढ़ गया है कि अब ये दुनिया के सभी देशों के नज़रों में आ चुका है। उनके यहाँ लोग मारे जाए और वो कहे भारत ने ये करवा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो कुछ वोट के लिए ऐसा कर रहे थे। लेकिन इस समय भारत की विदेश नीति इतनी तगड़ी है कि दुनिया का कोई भी देश शायद ही कनाडा का साथ दे, क्योंकि अगर वो कनाडा का साथ देंगे तो कहीं ना कहीं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं रह गया है जो कि सिर्फ आयात करता हो। भारत उन देशों से भी है जो कि अब निर्यात के मामले में भी काफ़ी आगे आ चुका है। और हम बात करें यदि कनाडा और भारत की, तो इन दोनों में लगभग व्यापार दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है, कनाडा या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ज़्यादा मजबूत है, कनाडा इतना मजबूत नहीं लगता। नहीं, क्यों? अभी है बहुत कुछ, उधर भी कमजोरियां बहुत बहुत सी हैं। अच्छा, अभी आपने खबर सुनी है कनाडा के अंदर जो सा खालिस्तान की जो तहरीक चलाता था, खालिस्तान का लीडर वहाँ पर मार दिया गया है, मरवा दिया गया है। तो उसके बरक्स कनाडा ने कहा है कि हिंदुस्तान का बायकॉट करो, हिंदुस्तान के सामान का बायकॉट करो, लेकिन कनाडा के लोग कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का बायकॉट कर रहे हैं जो ये स्पीच दी है जिसने। क्या कहना चाहेंगे कि मजबूत है फिर हिंदुस्तान ज़्यादा हुआ? हिंदुस्तान ही मजबूत है। पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है या फिर हिंदुस्तान? नहीं, पाकिस्तान। अच्छा, तो क्या हम कनाडा से भी ज़्यादा मजबूत हैं? कनाडा से ज़्यादा मजबूत नहीं है हम। तो फिर हम भारत से ज़्यादा मजबूत कैसे हो सकते हैं? बात चीज़ें कुछ मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे। नहीं करें सर, कोई इशू नहीं है, मैं कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं आप ना? मुझे बता दें, ऑडियंस को ना बताएं। नहीं, आप करें उसको। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान मजबूत है। हमसे भी ज़्यादा? नहीं, हमसे ज़्यादा भी है, कुछ चीज़ों में है, कुछ चीज़ों में नहीं है। कुछ चीज़ों में कौन सी चीज़ों में है और कौन सी चीज़ों में नहीं है? काफ़ी चीज़ें हैं ना ऐसी, तो कौन कौन सी हैं? आपके सामने ही हैं। उनके हालात देख लें, हमारे हालात देख लें। मतलब फाइनेंशियली तौर पर कह रहे हैं, इकोनॉमिकल तौर पर? हाँ जी। इकोनॉमी तो उनकी वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग है, $600 बिलियन की इकोनॉमी है उनकी। आप मुझे बताएं कि इकोनॉमी के अलावा जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है उसकी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक्सटर्नल इंटरनल मामला, तो वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना इकोनॉमी के लिहाज से भी, तो अदर चीज़ें भी आ जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़्यादा मजबूत है वो हमसे। ऐसे ही है। बिल्कुल गाइस, मान गए अंकल कि वो हमसे ज़्यादा मजबूत है। तो सर, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान का साथ दे रही है, कनाडा का साथ क्यों नहीं दे रही? कनाडा भी देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पर भी कनाडा और अमेरिका दोनों साथ साथ भी मिलते हैं, अमेरिका भी कनाडा का साथ नहीं दे रहा, पूरी दुनिया नहीं दे रही, तो क्या वजूहत है इसकी? इसके देखें बैन अवी ये काफ़ी वजूहत हो सकती है, मेरे अब नॉलेज में इतना नहीं है, जितना था वो मैंने आपको बताया। क्या लगता है कि आपको कनाडा अगर आज सारे तल्लुकात हिंदुस्तान के साथ ख़त्म कर दे तो कनाडा अपना गुजारा बसर कर सकता है? शायद। कर सकता है। शायद। हिंदुस्तान के अंदर कनाडा ने 21 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपनी कंपनीज खोल रखी हैं। अगर हिंदुस्तान उनका बायकॉट कर देता है तो कनाडा को फिर निकल जाना पड़ेगा, कनाडा को इंडिया के अंदर से, फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या ये अफोर्ड कर सकता है इंडिया? इंडिया जा रही है, कम नहीं हो रही। कभी इंडिया की तरफ से जवाब आता है और कभी कनाडा की तरफ से कोई रिप्लाई आ जाता है, लेकिन इसमें अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि अमेरिका एक रोल प्ले कर रहा है, एक बहुत बड़ा किरदार, अहम किरदार अदा कर रहा है इस सारे मसले के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप बताइएगा कि क्या रोल प्ले कर रहा है और किस तरह से इसका इम्पैक्ट इंडिया या कनाडा को आ सकता है। देखें, अमेरिका का फिलहाल पॉजिटिव रोल है, लेकिन अमेरिका की कुछ सर्टेन लॉबीज या कुछ सर्टेन सेक्शंस हैं जो इसका नेगेटिव रोल प्ले करना भी चाह रही हैं। पॉजिटिव की अगर बात करें तो उसमें यह है कि पेंटागन के जो एक्स ऑफिशियल हैं, जो बड़ी पोस्ट पे थे अभी अमेरिकन इंस्टीट्यूट में, वो सीनियर फेलो हैं, माइकल रूबन, वो कहते हैं कि भाई कनाडा में सिर्फ इंडिया से रिलेटेड एंटी इंडिया एलिमेंट्स या इंडिया के टेररिस्ट नहीं है। कनाडा ने ऐसे अफ्रीकन और काफी दूसरी जगहों के भी टेररिस्टों को सेफ हेवन और एक असाइलम और रेफ्यूजी स्टेटस दिया हुआ है, तो उसके लिए कनाडा को एफएटीएफ में जाना चाहिए। तो ये बात ये करते हैं। दूसरी बात, माइकल रूबिन बोलते हैं कि भाई
कनाडा क्या बकवास कर रहा है कि निजर प्लम्बर था कि नहीं था, दैट डजंट मैटर। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, तो क्या माफ कर दिया जाए? तुम ये बात करो कि वो बेगुनाह था कि नहीं था, या सबूत रखो कि इंडिया कैसे इन्वॉल्व है उसकी किलिंग में। पॉइंट पे आके बात करो। ये कौन सी बात की है कि वो प्लम्बर था तो ये था तो वो था? तो ये दो चीजें, बड़े सीनियर ऑफिसर, एक्स सीनियर पेंटागन के सीनियर ऑफिसर, बहुत बड़ी बात होती है। एक तरीके से समझ लो कि ऑलमोस्ट आधा प्रेसिडेंट ही हो गया अमेरिका का। इसके अलावा अगर देखें तो इंडिया ने बड़े कल सख्त एक्शन लिए हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। पहली बात तो जितने भी खालिस्तानी हैं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन चारों मुल्कों के जितने भी खालिस्तानी हैं, इनके ओआईसी पीआईओ कार्ड्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। कुछ के कर भी दिए हैं। एनआरआई बैंक अकाउंट्स को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, और उनकी जितनी प्रॉपर्टीज इंडिया के अंदर है उनको कॉन्फिस्टिकेट करना शुरू कर चुके हैं। कल निज्जर और पन्नू की प्रॉपर्टीज को तो कर दिया है, और वैसी बात है कि अब वो इतने लोग हैं, अब एक पूरी लिस्ट आ जाएगी एक दो हफ्ते में कि कितनी प्रॉपर्टी एनआईए ने अटैच की हैं, कितनी प्रॉपर्टियों को उन्होंने चीज कर दिया है। तो वो जब पूरी लिस्ट आएगी तो उसकी तब की बात है। एक तो ये चीज है। दूसरा, अगर हम इसमें देखें कि इंडिया ने इम्पोर्ट्स करना, वैसे तो महीने के बाद खबर भी आ जाएगी, इंडिया ने अपने इम्पोर्ट्स कम कर दिए हैं कनाडा से, जब मंथली रिपोर्ट आती है। इसके अलावा इंडिया की कंपनियों ने शुरुआत कर दी है वहां से निकलने की। सबसे पहली शुरुआत महिंद्रा ग्रुप ने की है। शुरुआत ही मुश्किल होती है, वैसे तो महिंद्रा ने शुरुआत की, तो आगे बढ़ने में कितना टाइम लगता है। खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि इंडिया अपने इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर भी कुछ सख्ती करने वाला है, कि जो वहां पर जाके कनाडा जाके जो पढ़ते हैं। और अगर इंडिया ऐसी कोई भी सख्ती करता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कनाडा को $30 बिलियन का एनुअल लॉस है। एनुअल $30 बिलियन का, अराउंड अप्रोक्सीमेटली। तो ये एक चीज होगी, क्योंकि 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडियन होते हैं कनाडा में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे इसमें बढ़े, तो कनाडा की पार्लियामेंट में जो उनके अपोजिशन लीडर्स हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी मीडिया में भी उनके उतार रहे हैं, उनके लोग उनके उतार रहे हैं। उसके बाद जो कल दो वीडियोस रिलीज होती हैं, जब होटल में, एक वीडियो होती है होटल में जेलेंस्की के साथ ट्रूडो जा रहा है, दूसरी वीडियो होती है जेलेंस्की होटल से अ, दोनों वीडियोस हैं, और दोनों वीडियो में उधर प्रोटेस्ट चल रहे हैं हजारों लोगों का, और हजारों लोग उसे गालियां दे रहे हैं। ठीक है कि भाई, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो बोलते हैं कि भाई तुम दुश्मन हो, तुम गद्दार हो, तुम हमारे देश से निकलो, और दोनों को बोल रहे हैं वो, जेलेंस्की ट्रूडो दोनों को बोल रहे हैं। कैनेडियंस का कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है वहां पर, मुझे सुनने में आया टोरंटो में 40 से 50 हजार लोगों का। ये जो इमिग्रेशन लॉज जो ट्रूडो के हैं, इन्फ्लेशन जो ट्रूडो के टाइम पे बढ़ी है, इकोनॉमिक हालात जो ट्रूडो के टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, और किसी को भी ये साथियों, इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिश्ते बिगड़े हैं, इसका मेन कारण है खालिस्तानी। पता नहीं इन खालिस्तानियों से कितना प्यार है इन कनाडा वालों को कि वो इंडिया जैसे देश से पंगा ले रहे हैं। कनाडा वालों से मेरा मतलब है कि कनाडा के वो नेता इस समय जो ट्रूडो, जो कि इस समय ट्रेंडिंग चल रहे हैं, इस तरह से वो पूरे विश्व में भी जितने दुनिया के देश हैं उनमें भी वो अपनी बेइज्जती कराते फिरते हैं। वो भारत का तो कुछ उखाड़ नहीं सकते, इसलिए विश्व स्तर पर सिर्फ अपनी अपीलें भिड़ा देना चाहते हैं। बाकी वैसे कुछ कर तो पाएंगे नहीं।